रांची में जनजातीय सुरक्षा मंच ने एक रैली के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन चुके आदिवासियों को एसटी सूची से बाहर करने और एसटी को मिलने वाले सभी लाभ और अधिकार से वंचित करने के लिए कानून बनाने की मांग की है। साथ ही बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। रांची के मोरहाबादी में जनजातीय समुदाय का महाजुटान हुआ। इस महारैली में झारखंड के अलग अलग हिस्सों के साथ कई राज्यों से आए आदिवासियों का जमावड़ा लगा। महारैली के माध्यम से आदिवासी समाज वैसे लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से हटाने की मांग की। जनजातीय सुरक्षा मंच के आह्वान पर गांव-गांव से हजारों की संख्या में लोग अपनी आवाज बुलंद करने पहुंचे। हम लोग यहाँ विरोध करने नहीं आए हैं, बस हमारे जो रोहतासगढ़ का इतिहास है, बस उसी के याद में आज हम लोग निकले हैं रांची के सड़कों पर पुरुष वेशभूषा में। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो धर्मांतरित लोग हैं उन लोगों को हक न दिया जाए। ये आरक्षण और जो भी है उरांव साम्राज्य का जो भी आदिवासी मूल जनजाति का जो हक है उनको उन्हें न दिया जाए। आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट महारैली जो निकाला गया है मोरहाबादी मैदान में, इसलिए निकाला गया है कि हमारा जो है परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पद्धति को छोड़ करके जो है चाहे इस्लाम बन गया हो चाहे ईसाई बन गया हो, उसको हम आरक्षण से वंचित करना चाहते हैं। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने कहा कि डीलिस्टिंग की लड़ाई की ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में दिल्ली में महाआंदोलन होगा, जहां या तो हक लेकर लौटेंगे या फिर जान देकर। वहीं पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने कहा कि अगर अभी भी नहीं संभाला जाएगा तो आदिवासी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। ये अगर डिलिस्टिंग नहीं होगा तो हम वहाँ मरना पसंद करेंगे, लेकिन घर लौटना पसंद नहीं करेंगे। सहमत हैं सब लोग? हाथ उठाइए। यही आज का मेन उद्देश्य है, ये मेन लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप लोग समुद्र के समान और इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। 100 साल के बाद यहाँ आदिवासी थे, प्रकृति की पूजा करते थे, भूत प्रेत मानते थे, जंगल पहाड़ बनाते थे। ये कहानी इतिहास हो जाएगी, ये स्थिति आ सकती है। इसलिए भी हमारी पहचान, हमारी निशानी, हम यहाँ के पुराने बसिंदे हैं। यदि हम कहते हैं इसको जीवित रखना है तो हमारी मांग जो है उसको पूरा करना होगा। और जनजातीय सुरक्षा मंच के रैली को देखते हुए रांची जिला प्रशासन भी अलर्ट था। पूरे मैदान में 400 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी ले सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय लाल, आज जनजातीय समुदाय का महाजुटान राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में था और इस महाजुटान में एकता देखने को मिली। जिस तरीके से कहना है इन जनजातीय आदिवासी महाजुटान में इन समुदायों का कि जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया है उसे एसटी के दर्जे से मिलने वाले जितने भी लाभ हैं, अधिकार हैं, उससे उन्हें वंचित किया जाए और एक नया कानून बनाया जाए। देखिए राजदा, इनकी जो मांग है ये पहले भी कई बार कई मंचों से सामने आया था। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर अपनी इस मांग को आवाज दे रहे हैं। देखिए, इनकी मांग कहीं से भी, आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति एसटी कैटेगरी में है या एससी कैटेगरी में है, वो कल को किसी अन्य धर्म में चला जाता है। नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जैसे ही आप धर्म परिवर्तन करते हैं, आपको मिलने वाली सुविधा से वंचित कर दिया जाना चाहिए। ये इसकी मांग कर रहे हैं। ये कैसे संभव है कि आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति कल तक वो शेड्यूल ट्राइब था, शेड्यूल कास्ट के श्रेणी में तमाम सुविधाओं का लाभ लेता रहा है, कल को वो व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, कल को व्यक्ति किसी अन्य धर्म में चला जाता है। जाहिर सी बात है, जब वो धर्म परिवर्तन करता है तो यह माना जाता है कि वो उस धर्म का अनुयायी हो गया। ऐसे में एससी एसटी की सुविधा लेना
एक लंबे समय से इनकी मांग चली आ रही है। इनका ये कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद जो जातिगत सुविधाएं उनको आरक्षण के तहत मिलती थी, अन्य सुविधाएं मिलती थी, उससे उनको वंचित किया जाना चाहिए। हम और आप इस मुद्दे पर उनकी मांगे कितनी जायज है, कितनी नाजायज हैं, कहने को अधिकारी नहीं है। इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि सरकारों को फैसला लेना होगा, लेकिन पहली मर्तबा में आप देखेंगी तो इनकी मांगों से असहमति नहीं जताई जा सकती। कई ऐसे लोग हैं, अकेले झारखंड में ही इनकी जो रैली है तमाम राज्यों के राजधानी में हो रहे हैं। आज 19वां रैली थी और 21 रैली होना है इनका, और जो सबसे अंतिम रैली होगी वो दिल्ली में होगी, भारत की राजधानी में। मतलब यह कि केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश हो रही है। और इस पूरे आज का जो कार्यक्रम था राजधानी रांची के मोरहाबादी में, उसमें सबसे खूंटी से पूर्व सांसद रहे करिया मुंडा की उपस्थिति सबको चौंका रही थी। करिया मुंडा काफी दिनों से राजनीति से दूर थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उनको फीडबैक दिया गया है कि आप थोड़ा एक्टिव हो इस मुद्दे पर, और छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हुए थे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से किसी पॉलिटिकल पार्टी का इनके ऊपर हाथ है जो इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। कल को क्या होता है नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पहली बार में जिस किसी व्यक्ति से भी आप बात करेंगे, धर्म परिवर्तन का मतलब है कि आप उस जातिगत श्रेणी की सुविधा कैसे ले सकते हैं। आप मामूली सा फॉर्म भरे किसी नौकरी के लिए, उसमें 2 चीजें लिखी रहती हैं, अपना धर्म, अपना राष्ट्रीयता, तो आप इंडियन लिख दें, भारतीय, फिर धर्म लिखा जाता है कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं। जैसे ही आप किसी अन्य धर्म का लिखते हैं, अमूमन जो खुलकर बातें अब तक सामने आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। आज की जो रैली का लबो-लुआब यह था कि SC ST के लोग यदि मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हैं, यदि वो ईसाई बन जाते हैं, तो उनको इस सुविधा से वंचित कर देना चाहिए, उनका कहना है। लेकिन ये इनकी लड़ाई लंबी चलेगी, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरा पक्ष भी होगा जो इस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर जरूर शुरू हुआ होगा कि एक वर्ग ऐसी मांग कर रहा है, दूसरा पक्ष भी पलटवार करेगा। मुझे लगता है कि इसको मुद्दा बनाने की कोशिश है। केंद्र की सरकारें क्या फैसला लेती है, राज्य की सरकारें क्या फैसला लेती है, ये बात की बात है। लेकिन अब ये विरोध की आवाज मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा उग्र होता चला जा रहा है राजदा। चलिए अजय, सबसे पहला सवाल, कोई भी आम लोग अगर होंगे तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आखिर ये बहुत ही नेचुरल है कि कोई अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है, तो जाहिर तौर पर वो चीजें बहुत नेचुरल हो जाती है कि जो धर्म को वो मान रहा था उसमें मिलने वाली सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर सरकार इस पर नया कानून बनाने का कोई फैसला लेती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो कहां पर मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली मुश्किल जो आएगी राजदा की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर जो सरकारें सत्ता में है, वो नहीं चाहेगी कि उसके किसी फैसले से कोई ऐसा बवेला पैदा हो जाए इस राज्य में, इस देश में, जो कि एक बड़ी वजह बन जाएगी। मणिपुर की घटना सबके सामने है, और इस राज्य में जहां हम और आप रह रहे हैं, एक चिंगारी हमेशा सुलगती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। 1932 के खातियान का मामला एक ऐसा मुद्दा है जो रह रह कर अपना विकराल रूप दिखाने लगता है। बाहरी भीतरी, बाहरी को भगाओ, भीतरी को लाओ, कई ऐसे मुद्दे हैं। तो एक चिंगारी तो पहले से सुलग रही है कि आखिर यहाँ जो भी निवास कर रहे हैं, आखिर वो स्थानीय व्यक्ति है कौन, इसकी परिभाषा नहीं दी गई। इस बीच बड़ी संख्या में SC ST के लोग इस राज्य में कन्वर्ट हुए हैं, उन्होंने ईसाई धर्म अपना रखा है और उन्हें अपने जातिगत कैटेगरी का फायदा भी मिलता है। आप कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत करेगा, ये सबसे बुरी चुनौती होगी। और एक बड़ा वोट बैंक भी है राजदा। राजनीति में सबसे पहले देखा जाता है कि उसके फैसले से
कौन नाराज होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक कोई भी फैसला हो जाएगा कहना मुश्किल है। आंदोलन करने का अधिकार सबको है, इनको भी। और जो अब है कहीं ना कहीं इस फैसले को यदि सरकारें फैसला ले लेती है तो ये मामला अदालत की चौखट तक भी जाएगा। अदालत फिर समीक्षा करेगा कि क्या SC ST के लोग यदि दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो क्या उन्हें वहां इस जाति की श्रेणी का फायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और भी कि दूसरे धर्म में भी इस कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा मिलता है। राजदा तो अजय, साफ तौर पर तो ये देखा जा सकता है कि जैसे अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ महीने भर बचे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। बिल्कुल राजदा, आपका इशारा वाजिब है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कई ऐसे मुद्दे इस देश में हावी कर दिए जाएंगे चुनाव आने के पहले तक, जब वाजिब मुद्दा इस देश से गौन हो जाएगा, गायब हो जाएंगे। अब ज्यादा दूर नहीं जाए, मुझे लगता है कि जनवरी का महीना जैसे ही आएगा, राम मंदिर का उद्घाटन होना है, शुभारंभ होना है, अयोध्या में बनकर तैयार है, वो मुद्दा जोर शोर से उछलेगा। उसके बाद इस राज्य की बात करें तो 1932 के खातियान का भी मुद्दा उठेगा। उसके बाद आज जो रैली हुई है डी लिस्टिंग का मतलब सीधे सीधे है कि डी से डिलीट करना और लिस्टिंग यानी कि जो सूची बनाई गई है उस सूची में से इनके नाम को आप विलोपित कर दें। सीधे सीधे न्यूज 11 के दर्शक जो इस वक्त चैनल देख रहे हैं उन्हें समझने के लिए कि डी लिस्टिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा प्रयोग नहीं है जो कि कहीं से बाहर से आया है। डी का मतलब हुआ डिलीट कर देना और लिस्टिंग का मतलब हुआ कि जो सूची में नाम है ऐसे लोगों का उसको आप समाप्त कर दीजिए। तो डी लिस्टिंग ये रैली हो गई। मुझे लगता है कि इसमें अभी लंबी आवाज, लंबा संघर्ष, उसके बाद फैसला हो पाएगा या नहीं। आपको बहुत दूर नहीं ले जाता हूं, जब इस देश में आरक्षण की बात हुई थी तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण मात्र 10 सालों के लिए होगा और यह भी कहा था गाहे बगाहे कि आरक्षण उस वक्त समाप्त कर दिया जाना चाहिए जब कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाती है। किसकी हिम्मत है आरक्षण समाप्त कर देने की? चलिए, तो मुद्दा बड़ा है और आदिवासी जिस तरीके से जी अजय काफी भोले भाले आदिवासी हैं, लेकिन अगर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसी की जा रही है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है आदिवासियों का। देखना यह है कि अब ये जो जनजातीय समुदाय है अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की बड़ी चेतावनी भी इन्होंने दी है। दिल्ली में अगला इनका आंदोलन होना है और देखना यह है कि केंद्र सरकार का इस पर क्या फैसला या क्या बयान आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।